जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी की कृपा से आपके सारे सपने सच हो जाए, वो भी जल्दी जल्दी। जी हाँ, हनुमान चालीसा सबसे ज़्यादा पावरफुल है आज के टाइम में। हनुमान चालीसा का पाठ करना, आप किसी भी संकट में हो, प्रॉब्लम में हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, या कोई और है, कोर्ट कचहरी का मामला है, उन सभी समस्याओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है, वो है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प लेके कैसे करें, संपूर्ण विधि हम लेके आए हैं आपके लिए। किसी भी शुक्ल पक्ष के ट्यूसडे या सैटरडे को आप हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकते हो। बस होना चाहिए शुक्ल पक्ष का। अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप बिना शुक्ल पक्ष के भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो संकल्प लेके। ट्यूसडे को या सैटरडे को आपने नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं, रेड कलर के, नीले काले कपड़े नहीं पहनने हैं। आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो, हनुमान जी के आगे जोत जगा के, या ऐसे अलग से चौकी लगा के भी पाठ कर सकते हो। हनुमान जी को, राम परिवार को तिलक लगाना है, एक लोटा में जल रखना है, कुछ भी प्रसाद रख सकते हो आप, गुड़ का, चना का, कोई भी फ्रूट, लड्डू, मिठाई जो आपके पास है, कोई भी दक्षिणा, कुछ भी, 11, 21, 51। 2 फूल लेने, लौंग लेनी है आपने फूल वाली, और 1 रुपये का सिक्का। इसको डालना है आपने इस लोटे वाले जल के अंदर, और इसको आपने ऐसे के ऐसे ही रखे रहने देना है जितने दिन के लिए आप संकल्प ले रहे हो। 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए लोटा का जल सेम टू सेम आपने रखा रहने देना है, ठीक है ना। 1 गिलास में पानी भी लेना अपने लिए। अपने राइट हैंड में थोड़े से चावल रखने हैं आपने, चावल साबुत होने चाहिए। फूल रखना है और इस लोटे में से आपने जल लेना है। अपना नाम, गोत्र, स्थान, जो भी उस टाइम पे टाइम हो रहा है, और जो आपकी विश है कि मेरी शादी हो जाए, मुझे गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ऐसा बोलते हुए आपने हनुमान जी के चरणों में छोड़ना है, गणेश जी का ध्यान करते हुए, ठीक है ना। गणेश जी का ध्यान करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो विघ्न हरता है। हमारी कोई भी पूजा पाठ तभी संपूर्ण होती है जब हम उनका ध्यान करते हैं, उनको याद करते हैं। उसके बाद आपने प्रभु को अपनी विश बोल देनी है, जो भी आपकी विश है। फिर आपने करना है राम नाम का जाप, एक माला का जाप, यानी कि 108 बार आपने राम नाम का जाप करना है, ठीक है ना। माला है ठीक है, माला नहीं है आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हो। फिर जब आप माला का जाप कर लोगे ना, माला कोई भी यूज़ कर सकते हो। आपके ये कमेंट्स होते हैं कि तुलसी की माला यूज़ करनी है, रुद्राक्ष की करनी है, जो चीज़ आपके पास है ना उससे आप अपनी पूजा पाठ करें, और सब चीज़ों की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर वो तो भाव देखते हैं, वो ये सब चीज़ें नहीं देखते कौन किससे कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो तो आपके दिल में सच्ची श्रद्धा देखते हैं। ऐसे करके आपने माला से जाप कर लेना है। फिर आपने हनुमान चालीसा का, नहीं पहले राम स्तुति, हाँ, एक बार 108 बार पढ़, माला का जाप करने के बाद राम स्तुति पढ़नी है आपने, राम जी की एक बारी। उसके बाद आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जितने बार कभी आपने संकल्प लिया है, 5 बारी, 7 बारी, उतनी बार आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और जब पाठ करोगे ना, बुक लेकर ही करना। हनुमान चालीसा की जो किताब आती है, बुक आती है ना, इसी में से करना, वरना तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, मन में पता नहीं कैसी कैसी बातें आ जाती हैं। हमेशा जब पाठ करो ना संकल्प लेके, तो हनुमान चालीसा की किताब से ही पाठ करें। आप हनुमान चालीसा का पाठ उसी में से देख के पढ़ें, और वो भी धीरे धीरे, ऐसे नहीं रट्टाफिकेशन चल रहा है, नहीं, बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से बैठ के रेड कलर के आसन पे बैठने के बाद आपने ऐसे पाठ करना है। जितनी बार भी आपने बोला, 5 बारी बोला तो 5 बारी। उसके बाद आपने एक बारी बजरंग बाण का पाठ करना है, एक बारी हनुमान अष्टक का पाठ करना है, और लास्ट में आपने करनी है हनुमान जी की आरती। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जब आप लास्ट में हनुमान चालीसा करते हो ना, तो जहाँ पे तुलसीदास जी आता है वहाँ पे अपना नाम बोलना है। आप तुलसीदास जी बोलोगे, सारा पुण्य उनको जाएगा हनुमान चालीसा पढ़ने का। आपने अपना नाम बोलना है ताकि आपको उस चीज़ का फल प्राप्त होए, और आपकी जो भी सपने, ड्रीम्स हैं वो सच होएं, या फिर जो आपकी प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट होए। और यकीन मानिए चमत्कार होएगा आपके साथ, सबके साथ होता है, आपके साथ ही होएगा। पूरी श्रद्धा भक्ति से आप अपना हनुमान चालीसा का पाठ करें संकल्प लेकर, और जो आपने सोचा है ना, जो आपका सपना है, वो इसी टाइम में, जितने दिन का आपने संकल्प लिया ना, 5 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का, उसी के बीच में पूरा हो जाएगा।
पाठ करने के बाद, आरती करने के बाद आपने भोग प्रभु को लगाना है, फिर अपने घर में बांटना है। जो लोटे का जल है वो सेम टू सेम वैसे ही रखा रहेगा। प्रसाद आप सबको बांट सकते हो। और जो गिलास का जल है ना, वो आपने खुद ने पीना है, या जिसके लिए पाठ कर रहे हो उनको पिलाना है। ये जो गिलास का पानी है ना, ये अगर जो खुद के लिए पाठ करो कि आपकी जॉब लग जाए तो आपने पीना है। किसी और दोस्त के लिए, रिश्तेदार के लिए, रिलेटिव के लिए कर रहे हो तो उनको पिलाना है। जो परहेज है वो सुन लो कि आपने क्या नहीं करना है। नॉनवेज नहीं खाना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, ड्रिंकिंग नहीं करनी है, और हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। नीले काले कपड़े नहीं पहनने, अवॉइड करने। किसी की खरी खोटी चुगली बुराइयाँ, इन सब चीज़ों में आपने नहीं पड़ना है। किसी पशु पक्षी जीव जंतु को जानबूझ के परेशान नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो। जब आप कुछ अच्छा करोगे तभी आपको उस चीज़ का फल प्राप्त होएगा। गलत चीज़ों से दूर रहना, अच्छी चीज़ें आपने करनी है। टाइम आप कोई भी खुद सिलेक्ट करोगे कि आपको सुबह के टाइम पाठ करना है या फिर शाम के टाइम पाठ करना है ना। किसी भी मंगलवार को कर सकते हो या शनिवार को कर सकते हो, जो टाइम आपको ठीक लगे। लेडीज़ ने, फीमेल्स ने, गर्ल्स ने ध्यान रखना है कि पीरियड्स के टाइम में संकल्प आपने नहीं लेना है। आप अपना वो टाइम देख लें, चेक कर लें, ताकि आपका कंटिन्यू हो पाए। ऐसे नहीं कि आपने 2 दिन संकल्प किया और फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर ऐसे कोई फ़ायदा नहीं। अपना देखभाल करके फिर ही पूजा पाठ करें। जो दक्षिणा रखी है ना आपने, इसको आप किसी भी हनुमान मंदिर में चढ़ा के आ सकते हो, या प्रसाद ला के बच्चों में बांट सकते हो, जो आपको ठीक लगे। आपके जीवन में आ रही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, इतना सिर्फ कर देने से। और जब कहते हैं ना कि हम दुख में, तकलीफ में होते हैं ना, तो दूर दूर तक के जो लोग होते हैं ना, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, सब होते हैं, सब साथ छोड़ देते हैं। सिर्फ साथ देते हैं आपका प्रभु भगवान। तो उन्हें ही याद करें, किसी और के आगे हाथ फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जब भी सहायता प्रभु से ही मिलनी है, जब भी उन्होंने ही करना है, जो करना है, जैसे करना है, तो आप उन्हीं से ही सहायता कर लें और आपके सारे सपने पूरे होंगे।